अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जहाँ पर हुकूमत को सरप्राइज़ दे रही हैं, तो अपोजिशन तो पहले सरप्राइज़ दे रही थी, लेकिन अब हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो बयानात आ रहे हैं, इससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हुकूमत को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही हैं। और ये बात जो है वो सलीम साफ़ी साहब, जो सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने एक ट्वीट के अंदर भी की थी और उन्होंने बताया था कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हुकूमत को बहुत जल्द सरप्राइज़ देने वाली हैं। इस हवाले से उन्होंने एक इंकशाफ किया था अपने ट्वीट के अंदर, और वही हुआ जिसका डर था। अपोजिशन की जमातों के साथ साथ इत्तेहादी जमातें जो गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने अब ऐसे वक्त में हुकूमत को सरप्राइज़ देना शुरू कर दिया है जब अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन के मूव की बातें हो रही हैं। और इस हवाले से काफ लीग का बयान इस तनाजुर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत का हामिल इख्तियार किया जा रहा है कि उनकी जानिब से जो परवेज़ इलाही साहब की जानिब से स्टेटमेंट दिया गया, जब सीनियर एंकर पर्सन महर बुखारी साहिबा के सवाल के ऊपर वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वो रिएक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हुकूमत घबराई नहीं हुई, बल्कि हुकूमत 100% घबरा चुकी है और इमरान खान साहब 100% घबरा चुके हैं। इस हवाले से अगर आप एक दिन पहले की बात करें तो काफ लीग की जानिब से जो बातें की गई, तारिक बशीर चीमा साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट्स दिए गए, उसके बाद असद उमर साहब ने कहा कि काफ लीग जो है वो जी चंद अजला की पार्टी है। इस हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उससे पहले शेख रशीद साहब जो हैं, उन्होंने ये बातें की। उन्होंने कहा कि जी काफ लीग जो है, उन्होंने वैसे इशारतन बात की, काफ लीग का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर 5 से 6 नशस्तों वाले जो हैं वो पंजाब की वजारत आला मांग रहे हैं। अच्छा, जब वो वजारत आला मांग रहे थे तो उस टाइम तो इमरान खान साहब ने परवेज इलाही साहब के सामने बैठकर बात की थी और कहा था कि जी आप तहरीक इंसाफ को जम कर दें, काफ लीग जो है काफ लीग को सारी तहरीक इंसाफ में जम कर दें और उसके बाद आपको पंजाब की वजारत आला मिल जाएगी। जिस हवाले से परवेज इलाही साहब ने इनकार किया और उन्होंने कहा कि जी हमारी जमात की अपनी एक शनाख्त है, अपनी एक बुनियाद है, तो हम कैसे काफ लीग जो है वो तहरीक इंसाफ में जम कर सकते हैं, हम ये फैसला नहीं कर सकते। अब जब ये बात की जा रही है परवेज इलाही साहब की जानिब से, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और ऐसे वक्त में जब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एशाइया दिया जाता है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी होते हैं, जरदारी साहब भी होते हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी होते हैं, तो इट मीन्स कि अपोजिशन जो है वो अब एक पेज पर आ चुकी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में अपोजिशन इत्तेहाद में जो वापसी है वो इसी फैसले की एक कड़ी है कि अपोजिशन जमातों का जो इशाइया है उसमें तमाम जमातें शिरकत को यकीनी बना रही हैं, उसमें तमाम जमातों को मदऊ किया जा रहा है। कभी कोई जमात इशाइया दे रही है, कभी फजलुर रहमान साहब दे रहे हैं, कभी जरदारी साहब दे रहे हैं। और इट मीन्स कि ये हुकूमती हलकों के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। वो इसलिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अब एक पेज पर नजर आ रहे हैं। और यह बड़ी खतरनाक बात है हुकूमती हलकों के लिए कि वो इसके ऊपर जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो घबराए हुए हैं। उनकी जो कांपे हैं वो टांग रही हैं, और सॉरी लातें जो हैं वो कांप रही हैं। मैं वो बिलावल साहब की जो वो तकरीर है ना, वो मेरी ज़ुबान पर आ चुकी है, इसलिए मैं वो अल्फाज जो है ना वो बोलना चाह रहा था, लेकिन मैंने इसके ऊपर जैसे रिएक्ट किया है कि इस वक्त अगर बज़ाहिर देखा जाए, तो इस वक्त हकीकत के अंदर अगर देखा जाए, हकीकत में अगर इस बात को तस्लीम किया जाए, तो हुकूमत जो है उसकी वो कांप रही हैं, टांगे कांप रही हैं, लातें कांप रही हैं। ठीक है, वो कांपे नहीं, वो आप कह सकते हैं, वो बिलावल साहब ने जो वर्ड यूज़ किया, खैर से वो ज़ुबान के ऊपर बार बार आ जाता है। जिस तरह एक सेंटेंस जो है वो बार बार जुबान के ऊपर रिपीट होता है, रेपिटेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो इसी तरह बिलावल साहब का वो जो स्टेटमेंट था कि कांपे टांग रही हैं, तो वो कांपे नहीं टांग रही, इस वक्त हुकूमत की जो है वो कांपे टांग रही हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठे हुए हुकूमती अरकान की कांपे टांग रही हैं। इस वक्त हुकूमत के साथ कोई हाथ नहीं है, कोई मेजॉरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इत्तेहादी नहीं है, कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। इस मुश्किल वक्त में हुकूमत अकेली खड़ी है, एज अ सिंगल पार्टी के तौर पर खड़ी है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बयानात तक महदूद है, काफ लीग बयानात तक महदूद है, GDA बयानात तक महदूद है, MQM बयानात तक महदूद है। तो सारी जमातें जो है वो बयानात तक महदूद हैं। तो इमरान खान साहब जो है उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। दूसरी खबर यह है कि जी हमजा शहबाज साहब जो हैं,
वो जहांगीर तरीन ग्रुप से मिले, उनकी मुलाकात हुई जिसमें अवैस लगारी साहब भी थे, अताउल्लाह तारड़ साहब भी थे, उसके बाद हमजा शहबाज साहब सीनियर क़यादत उनके साथ गई। और आइंदा इंतखाबात के अंदर काफ लीग जो है वो तो खैर वो उसका तो जो बाद में फैसला होगा उस हवाले से, पंजाब के हवाले से, आइंदा इंतखाबात के अंदर तरीन ग्रुप ने मुस्लिम लीग नून का टिकट मांग लिया और उनके अरकान असम्बली का इस बात के ऊपर बड़ा वोटोक मौकफ है कि उनको आइंदा इंतखाबात के अंदर मुस्लिम लीग नून का टिकट दरकार होगा, मुस्लिम लीग नून का टिकट चाहिए और वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, 2023 का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। ये तरीन ग्रुप के रहनुमाओं ने हमजा शहबाज साहब को कहा। और ये भी खबर आ रही है कि जी हमजा शहबाज साहब जो हैं वो अगले हुकूमती सेटअप के अंदर पंजाब के चीफ मिनिस्टरशिप के तौर पर सामने आएंगे। पंजाब की जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो हमजा शहबाज साहब के सुपुर्द कर दी जाएगी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अब जो तरीन ग्रुप की और हमजा शहबाज साहब की मुलाकात हुई, हमजा शहबाज साहब ने जहांगीर तरीन साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम हुआ तो मैंने ज़रूर इसके ऊपर मैंने सोचा कि जी मैं जाऊं, उनकी जाकर इयादत करूं, उनके ग्रुप के साथ मिलूं। अच्छा, ये जो मुलाकात हुई थी ना, इस मुलाकात का मकसद ये था कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया हमजा शहबाज साहब को, उनकी सीनियर टॉप लीडरशिप को, और बताया कि जो प्रॉब्लम्स आपको हैं पंजाब में वही प्रॉब्लम्स हमें भी दरकार हैं, जो मसाइल आपको दरपेश हैं वही मसाइल पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक हमें भी दरपेश हैं। जिन मसाइल से मुतल्लिक हमने आपको आगाह किया है उन्हीं मसाइल से मुतल्लिक आप भी अपनी सीनियर क़यादत को आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि इस वक्त जो पंजाब के ऊपर ये उस्मान बुज़दार की हुकूमत मुसल्लत है, ये जबर के ऊपर, ये ताकत के ऊपर इन्हिसार करती है। इस हुकूमत ने अवाम का जीना आराम कर दिया है। इस हुकूमत ने अवामी ख्वाहिशात पर पूरा उतरने की बजाय अवाम की ख्वाहिशात को जो है वो दफना दिया है, उसको जो है वो आप कह सकते हैं कि मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, काफ लीग के हवाले से भी बात हुई और काफ लीग के भी राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, टेलीफोनिक राब्ते भी हो रहे हैं, जहांगीर तरीन के ग्रुप से भी हो रहे हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहांगीर तरीन के ग्रुप ने हमजा शहबाज साहब को इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का हिस्सा बनेगा और वो बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान कर चुका है जहांगीर तरीन का ग्रुप कि वो अब हुकूमत के साथ स्टैंड नहीं करेगा, हुकूमत के साथ डिलीवर नहीं करेगा, बल्कि उनके अक्सरियती अरकान का ये फैसला है, जहांगीर तरीन ग्रुप के अक्सरियती अरकान का ये फैसला है कि वो अब हुकूमत की सपोर्ट में नहीं जाएंगे और हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई इल्हाक नहीं होगा, कोई इत्तेहाद नहीं होगा। ये इसहाक खाकवानी साहब का भी कहना है, ये सईद अकबर नवानी साहब का भी कहना है, अजमल चीमा साहब का भी कहना है, मलक नुमान लंगड़ियाल साहब का भी कहना है, जो जहांगीर तरीन के ग्रुप के बड़े प्रोमिनेंट रहनुमा हैं। ओन चौधरी साहब जो बड़े सीनियर रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कभी हुआ करते थे। तो ये सबका एक ही ख्याल है कि अब हमें शायद हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहिए क्योंकि देर हो चुकी है। वो कहते थे ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो वाला हिसाब अब यहाँ पर नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता क्योंकि अब इमरान खान साहब देर से आए या दुरुस्त आए, लेकिन उनके तहादी और उनके नाराज अरकान असम्बली उनके हाथ से निकल चुके हैं और इमरान खान साहब का बोरिया बिस्तरा गोल होने जा रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जी पीपल्स पार्टी की और MKM की क़यादत की सीनियर टॉप लीडरशिप की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर MKM ने जो है वो सिंध की गवर्नरशिप मांग ली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अब पीपल्स पार्टी के और MKM के दरमियान अगर आप देखें तो जो वर्किंग रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कायम हो रहा है इन दिनों के अंदर। अगर आप इसको एनालिसिस करें, इसका तज्जिया करें, तो आप देख सकते हैं कि ये 1 से 2 दिन की जो डेवलपमेंट्स हैं इसके अंदर बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक जानिब काफ लीग, एक जानिब MKM, एक जानिब GDA, एक जानिब बलोचिस्तान अवामी पार्टी, एक जानिब अपोजिशन। तो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें और अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। इट मीन्स के गल बद गई है मुख्तार, हुकूमत दस दी नहीं पई और हुकूमत ये नहीं बता रही कि हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो इस वक्त इनके हाथ से बड़ी बुरी तरह निकल चुके हैं। ये हुकूमत कभी भी नहीं बताएगी अदम एतमाद वाले दिन। खैर, अदम एतमाद की तो इमरान खान साहब नौबत इसलिए नहीं आने देना चाहते
कि वो ऐलान कर चुके हैं कि जी वो डी चौक के ऊपर जलसा करेंगे, आवाम को इकट्ठा करेंगे, मैसिव क्राउड होगा और वो आवाम से खिताब कर लेंगे और सारा कुछ जो है वो ओके हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि ऑपोजिशन जो है उसने ये फैसला किया है कि वो हुकूमत से पहले जलसा करेगी और डी चौक के ऊपर करेगी। और उसके ऊपर चौधरी शुजात हुसैन साहब का स्टेटमेंट भी आया कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो जलसों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, इससे मुल्क का नुकसान होगा और इनको बैठ के सोचना चाहिए इस बारे में। हाँ, वो एक अलग बात है कि चौधरी शुजात साहब ने अदम तमाद के वाले से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और उन्होंने बिल्कुल ये बात नहीं की कि जी अदम तमाद नहीं होनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि एक तीसरे फरीक के तौर पर बैठे और अपोजिशन के साथ बैठकर मुज़ाकरात करे। कतन ऐसी कोई बात नहीं हुई और ये बात नहीं होगी, क्योंकि ये बात इसलिए नहीं होगी कि अपोजिशन की जो डिमांड्स हैं वो सबसे पहली डिमांड ये कि इमरान खान साहब अपना रिज़ाइन दें, वो रेजिग्नेशन जमा करवाएं। उसके बाद हो सकता है कि माइट बी पॉसिबल, क्योंकि ये जो अब सारा मामला चल पड़ा है इसमें अदम तमाद के वाले से जो बात हो रही है, इससे हटके मैं ये बात कर रहा हूँ कि अपोजिशन उस्मान बुज़दार और इमरान खान साहब के इस्तीफे का मुतालबा करेगी। इसके बाद तो कुछ भी नहीं करेगी। वो ये तो नहीं कहेगी कि इमरान खान साहब की जगह कोई नया वज़ीर आज़म आए और वो आके 5 साल पूरे कर ले। कतन ऐसी कोई डिमांड नहीं करेगी। अपोजिशन का सबसे पहला जो है वो मुतालबा ये होगा कि इमरान खान साहब रिज़ाइन करें। अच्छा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की और पीपल्स पार्टी की सीनियर टॉप लीडरशिप की मुलाकात की बात कर रहा था। ये दोनों की जो टॉप लीडरशिप्स हैं ये आपस में मिल रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। और इस हवाले से जो काफ लीग है वो भी दरमियान में आ चुकी है। वो दरमियान में कहते हैं ना कि वो दरमियान में आके खुद ना, वो काफ लीग ने भी दरमियान में आके छलांग लगा दी और उन्होंने भी अपना हिस्सा डाल दिया है। अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो मुलाकात हुई जरदारी साहब से, उस हवाले से भी हुकूमत को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो सीनियर टॉप लीडरशिप है उसके पास जी चल के गए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और उन्होंने कहा कि जी हमें आपकी हमायत चाहिए, जिसके ऊपर उनको बड़ा चिट्टा चिट्टा इनकार मिला, बड़ा साफ साफ इनकार मिला। और उसके ऊपर इमरान इस्माइल साहब को यही बताया गया। खालिद मकबूल सदीकी साहब जो एमकेएम के रहनुमा है, रुकने कौमी असम्बली, उन्होंने कहा कि जी हम इस बारे में सोचेंगे, हम अभी तक तो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा हमने तो अपना सियासी मुस्तकबिल जो है उसके वाले से कोई फैसला तो करना है, जैसे काफ लीग ने फैसला कर लिया है। तो इमरान खान साहब जो है उनके हाथ से काफ लीग नहीं बल्कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी निकल चुकी है। और वो जो GDA के अरकान हैं जो आज इमरान खान साहब के साथ बैठ के सेल्फीज बनाते हैं, वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान, जिसमें जुबैदा जलाल साहिबा भी हैं जो मुशर्रफ साहब की बड़ी जो है वो क्लोज थी, बड़े क्लोज वज़रा में शामिल थी, बहुत ही जो आप कह सकते हैं कि पुराने आप कह सकते हैं कि साथियों में शुमार होती थी। तो इसी तरह फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो एक वक्त में स्पीकर कौमी असम्बली थी, जो इस वक्त GDA के प्लेटफॉर्म से MNA है और मौजूदा वफाकी वजीर है बैनुल सूबाई राब्ता की, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की फेडरल मिनिस्टर हैं, वो भी इमरान खान साहब के साथ बैठी हुई थी। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब जो दिखाना चाह रहे हैं, जो पूरी कौम को बज़ाहिर ये बताना चाह रहे हैं कि जी तहादी मेरे साथ है, मैनू टेंशन लैन की लोड़ नहीं है कि हाँ काफ लीग निकल गई तो 5 सीटां कोई गल नहीं, इधरों 5 सीटां फड़ लांगा, उधरों 4 सीटां फड़ लांगा। तो इमरान खान साहब की इतला के लिए ये अर्ज है कि गल वध गई है, मुख्तारिया हुकूमत दस दी नहीं पई। और बात यह है कि बगैर कोई एक्सट्रीम लेवल की चवल मारने की बजाय मैं बड़ी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट बात ये करूँगा कि इमरान खान साहब को इस बात का इल्म हो चुका है और मैं आपको ये बात लिख के देने को तैयार हूँ 100% विद सिग्नेचर्स। इस बात को विद सिग्नेचर्स लिख के देने को तैयार हूँ, इसकी तस्दीक करने को तैयार हूँ कि इमरान खान साहब ये नौबत नहीं आने देना चाहते कि किसी भी तरह अदम तमाद वाला दिन आए और उनके खिलाफ वोटिंग हो। वो इससे पहले कोई डांगा फसाद करना चाहते हैं, वो इसलिए जलसा रख रहे हैं कि अपोजिशन को किसी भी तरह कोई मौका दिया जाए कि वो लड़ाई करे और उसके बाद वो तीसरा हाथ आए और वो आकर पाकिस्तान में आकर इक़्तिदार पर गालिब हो जाए। ये इमरान खान साहब की गलतफहमी है। ये 1983 या 1900 जो है वो 96 या 1999 वाला दौर नहीं है कि इमरान खान साहब जो समझ रहे हैं वैसी उनको एक पिक्चर नज़र आएगी और पिक्चर जो है उनको डिस्प्ले कर दी जाए और उनको कहा जाए कि जी बिल्कुल ऐसा होगा जैसा आप चाहेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब अपने दिलो दिमाग से इस बात को निकाल दें कि जो वो चाहते हैं, जो फैसले वो कौम पर मुसल्लत करना चाहते हैं, जो अपने फैसलों को वो कौम के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि
उनके हाथ से गेम निकल चुकी है, गल बद गई है, मुख्तार हुकूमत दसती नहीं पई, हुकूमत नहीं बता रही कि इस टाइम क्या हो रहा है। ये जो इम्पोर्टेंट मैंने आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इसमें काफ लीग का जो एक अपनी डिमांड है वजारत आला की, वो तो अपोजिशन पूरी कर लेगी। दूसरी जानिब जो हुकूमती जमात है, जो दूसरी हुकूमती इत्तेहादी जमात है MQM, उस हवाले से जो बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, और खालिद मकबूल सदीकी साहब ने बड़े, वो आप कह सकते हैं ना कि शाइस्ता और मोतबाना अंदाज के अंदर इमरान इस्माइल साहब को कहा कि जी आपने तो हमारे साथ बड़ा बुरा किया, आपने तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया। वही जब मुलाकात उनकी ज़रदारी साहब से हुई तो घुल मिल के मुस्कुराहटों का एक सिलसिला शुरू हुआ, मुस्कुराहटें जो हैं वो चेहरे के ऊपर गालिब हुई, रोनुमा हुई। और उसके बाद खालिद मकबूल सदीकी साहब ने, वो कहते हैं ना कि चस्का लगा लगा के बात करना, और उन्होंने चस्के लगाए सिंध हुकूमत के वाले से कि आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। जबकि अभी तक ये जो MQM है, ये उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अभी तक शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है, अपने आप कह सकते हैं कि अपनी सियासत से मुतल्लिक उनके जो वो आप कह सकते हैं कि इंतखाबी दफातर को बंद किया जा रहा है, उनको सियासत नहीं करने दी जा रही। तो अभी तक की जो डिमांड्स हैं उसमें खालिद मकबूल सदीकी साहब ने पीपल्स पार्टी के सामने ये डिमांड रखी है कि हमें सिंध की गवर्नरशिप मिलनी चाहिए। इट मीन्स के गल बद गई है मुख्तार, लेकिन हुकूमत दसदी नहीं पई, और परवेज़ इलाही साहब ने जो रही सही कसर थी वो निकाल दी है। और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब 100% जो है वो परेशान है, हुकूमत 100% जो है वो मुश्किलात में गिरी हुई है। इसका मतलब ये है कि वो सियासी थप्पड़ मारा उन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने असद उमर साहब के और शेख रशीद साहब के मुंह पर। जो लोग कहते हैं कि जी 5 सीटों वाले पंजाब की वज़ारत आला मांग रहे हैं, और जो लोग कहते हैं कि जी वो एक असद उमर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था वो मेरे जहन से निकल गया, वो कहते हैं कि जी काफ लीग जो है वो चंद अजला की पार्टी है। तो दोनों शख्सियात के ऊपर बड़ा ज़ोरदार थप्पड़ रसीद हुआ है उनके दोनों के मुंह पे, काफ लीग की जानिब से, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से। और उनके साहिबजादे इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब कब किस टोन में आकर जवाब देंगे मीडिया के सामने, लो भाई कट्टा खुल गया। और परवेज़ इलाही साहब ने इस बारे में इंकशाफ करके सबको हिलाकर रख दिया। और इस एक स्टेटमेंट का मतलब ये है कि परवेज़ इलाही की पार्टी हुकूमती इत्तेहाद से डिस्टेंस इख्तियार कर चुकी है, उससे फासला इख्तियार कर चुकी है, और अब हुकूमत का बचना सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि अगर वो अपोजिशन को लड़ा ले, दूसरा हाथ आ जाए, और उसके बाद इमरान खान साहब उस सूरत में भी नहीं बचेंगे। इमरान खान साहब ना तो अदम एतमाद की सूरत में बचने जा रहे हैं, ना वो लड़ाई झगड़े वाली सूरत में बचने जा रहे हैं, बल्कि वो हर तरफ से फंस चुके हैं। तो अब ये फैसला कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक, कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ लम्हात तक होने जा रहा है कि इत्तेहादी अपनी पोजीशन को कैसे स्टैंड करते हैं और वो किसके साथ खड़े होते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।